Hello, friends. Good morning. Intelligence is defined in only three words: goal oriented adaptation. GOAL. Goal. GOA. Goa. Goal oriented adaptation. Intelligence is of three kinds: mental intelligence, emotional intelligence, EQ, spiritual intelligence, SQ. In this age, more importance is being given in school, colleges, universities, just everywhere, to mental intelligence, IQ. EQ and SQ are missing, thoroughly missing in most of the people, because the world is becoming more materialistic, and that is being encouraged by the systems, by the schools, colleges, universities as well. They don't concentrate on developing emotional intelligence and spiritual intelligence of students. शिक्षा से IQ बढ़ रही है, मेंटल इंटेलिजेंस बढ़ रही है, मानसिक बुद्धि जो है वो बढ़ रही है, लेकिन भावनात्मक बुद्धि और आध्यात्मिक बुद्धि नहीं बढ़ रही है, घट ही रही है। लोग टॉलरेट करने के लिए तैयार नहीं है, फॉरगिव करने के लिए तैयार नहीं है, दूसरे के भावना के साथ वाइब्रेट करने के लिए तैयार नहीं है, तालमेल रखने के लिए तैयार नहीं है। सब अपने IQ लगा के, चाहे सोशल हो या एंटी सोशल हो, अपना IQ लगा के अपना जमा करने पर लगे हुए हैं, जैसे जमा करके वो ले जाएंगे। Excess is always ill-founded. Don't go for excess. IQ बना के बढ़िया है, बहुत काम होते हैं, और जिस तरह से पढ़ाए जाते हैं बहुत अच्छा है। डिस्कवरी इन्वेंशंस होते हैं, बहुत सारे मशीन्स एंड मेडिसिन्स बन रहे हैं शरीर को कायम रखने के लिए और समाज को भी शांतिपूर्ण रखने के लिए। तरह तरह के काम जरूर हो रहे हैं, पर व्हाट इज मिसिंग इज इमोशनल इंटेलिजेंस एंड स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। 1990 के समय में डेनियल गोलमैन ने इमोशनल इंटेलिजेंस पे बुक लिखा, बहुत चला। स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस की चर्चा होती रहती है, पर इतने व्यापक ढंग से लोग न समझना चाहते हैं, न अपनाना चाहते हैं, जो कि बहुत बड़ी इंटेलिजेंस है। तो साधु महात्मा लोग, भक्त लोग, भजन गाने वाले लोग आकर वो भावनात्मक बुद्धि, आध्यात्मिक बुद्धि लोगों में लाने का प्रयास करते हैं, परंतु लोग बस इसी हिसाब से चलते हैं। रिलीजियन इज द ओपियम ऑफ द मासेस। धर्म, जो भी धर्म, लोगों का एक तरह का हफीम जैसा नशा है। वो चढ़ जाए
तो कोई भी काम करने को तैयार होगा। वो बिलीफ यानी उसको बन जाए तो करेगा, अच्छा बात है, बिलीफ बनना चाहिए। बिलीफ बनेगा तभी वो रेगुलर हिसाब से करेगा, श्रद्धा से करेगा, लगन से करेगा। बच्चे को समझा दिया गया कि फजर, दुहर, आसर, मगरिब, ईशा के समय सलाह करें, नमाज पढ़ें। इट्स अ काइंड ऑफ योगा। द पोस्चर्स आर लाइक योगा, yogic exercise, and done with regularity. That is more important for the body, mind and spirit all together. बहुत सारे सभी धर्मों में प्रैक्टिसेस हैं जो साइंटिफिकली बेस्ड हैं। आप सर झुका के प्रणाम चाहे भगवान के सामने कीजिए, ऐसे सलाह करके करिए, लेकिन सर झुकाइएगा, ब्रेन में ब्लड आएगा, उसके स्ट्रक्चर ठीक होंगे, तभी ना फंक्शन जाके ठीक होगा, IQ बढ़ेगा, या EQ की भी बात आएगी और SQ की भी बात आएगी। एक छोटे से घटना से आपको एकदम डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि IQ का क्या प्रभाव पड़ता है, EQ का क्या प्रभाव पड़ता है, SQ की क्या प्रभाव पड़ता है और किसका कितना ज़्यादा महत्व है। एक व्यक्ति अपने कार में जा रहा था, चौराहे पे देखा कि बाएं तरफ से तेजी से एक कार आई और उसके हेडलाइट को तोड़ते हुए सीधा निकल गई तेजी से। ये बंदा गाड़ी रोक कर तमतमाते हुए गुस्से में अपना गेट खोलकर कार का उसे पटक के बंद करके, उसका शीशा भी टूटा। गाड़ी रोका तो पीछे गाड़ी भी लाइन लग गई और वो जो गाड़ी भाग रहा था उस तरफ दौड़ते हुए, जैसे वो रुकी जाएगा इसके चिल्लाने से, और इसका ब्लड प्रेशर चढ़ा जा रहा था, ब्रेन की खून की नली फट गई, लकवा मार दिया, कितना नुकसान किया। और वो IQ, उसका सुपर IQ, बहुत बड़े पोजीशन में, बहुत बड़ी सैलरी। दूसरा व्यक्ति उसी स्थिति परिस्थिति में, उसके साथ भी ऐसे ही हुआ। चौराहे पे उसकी गाड़ी का हेडलाइट तोड़ता हुआ राइट एंगल से बाएं साइड से एक गाड़ी आई और भागा। वह आदमी गाड़ी नहीं रोका, सिर्फ उस भागते गाड़ी का नंबर नोट कर लिया, रजिस्ट्रेशन नंबर, और आगे बढ़ता चला जैसे कोई विशेष नहीं हुआ। और आगे जाकर पुलिस स्टेशन में खबर दिया कि उस नंबर की गाड़ी उतने तेज़ी से जा रहा था और इसके गाड़ी का हेडलाइट तोड़ा और अपने घर चला गया। इस व्यक्ति को भावनात्मक बुद्धि है, अपना भावना को कंट्रोल करके अपने शरीर को नुकसान होने से बचाया। पहले आदमी का हुआ नुकसान क्योंकि वो अपना भावना को कंट्रोल नहीं कर सकता। आगे की बहुत पर EQ बहुत लो पहले आदमी का। दूसरे आदमी को EQ है, बहुत अच्छा है, परंतु SQ की कमी है इसे, दूसरे आदमी को। तीसरी व्यक्ति उसी स्थिति परिस्थिति में, उसके साथ भी ऐसा ही हुआ। चौराहे पे जा रहा था, बाएं तरफ से गाड़ी आई, हेडलाइट को तोड़ते हुए एकदम सीधा तेजी से भागा। वह भी रजिस्ट्रेशन नंबर नोट किया, सीधा गया, एकदम कूल एंड काम, जैसे कुछ भी हुआ नहीं। पुलिस स्टेशन में भी नहीं कुछ कहने गया, अपना घर चला गया।
1-2 महीने बाद एक शॉपिंग मॉल के पास इस आदमी ने उस नंबर का गाड़ी देखा पार्क किया हुआ। वो रुका कि वो व्यक्ति जो था वो अब आएगा, और जब वो आया कुछ देर में तो उसके तरफ ये बढ़ा। क्या उससे मारने पीटने, उसके कॉलर पकड़ने? नहीं। उससे गाली गलौज करने? नहीं। उससे हाय हेलो करके हाथ मिलाया और याद दिलाया उससे कि उस चौराहे पर उस दिन शायद आप ही थे। तो उसने तुरंत याद करके बोला कि अच्छा, उस दिन आपकी गाड़ी थी वहाँ पे? अच्छा, कितना खर्चा बैठ गया? मैं दूंगा। और वो अपोलोजाइज़ करने लगा और बताया कि उनकी मदर बहुत बीमार थी, तेजी में हॉस्पिटल ले जा रहा था और अचानक ऐसा हुआ। उसके लिए वो अपोलोजाइज़ भी किया, पैसे देने के लिए भी तैयार हुआ। और वो बहुत अमीर आदमी था जो एक्सीडेंट करके भागा था। उससे दोस्ती भी हो गई और आगे की ज़िंदगी में ये दोनों का आपसी कोऑपरेशन चलता रहा और बहुत अच्छी ज़िंदगी जीता गया। इसको बोलते हैं आध्यात्मिक बुद्धि। ये तीसरे व्यक्ति को आध्यात्मिक बुद्धि है। ही नोज टू टॉलरेट एंड फॉरगिव एंड प्रोसीड इन लाइफ विथ हार्मनी। दूसरे आदमी को है इमोशनल हार्मनी, है, अपने शरीर को अच्छा रखा है, लेकिन दूसरे को फंसा के तीसरा आदमी जैसा आध्यात्मिक बुद्धि नहीं शो किया वो। तो ये है डिफरेंस IQ, EQ, SQ की। और इस दुनिया में IQ तो लोग बहुत बढ़ा रहे हैं, हर तरह का दवाई भी आ रहे हैं कि IQ कैसे बढ़ेगा। लोग रट लेते हैं, जाके पुर्जे ले आते हैं, सारी जिंदगी भजाते रहते हैं EQ, SQ पर ध्यान ही नहीं देते। EQ, SQ को डेवलप करने के लिए मोरल साइंस क्लासेस होना चाहिए स्कूल में शुरू से ही। सारे धर्मों का अच्छी अच्छी बातों को उसमें इंटीग्रेट करके, विदाउट मेंशनिंग एनी पर्टिकुलर रिलीजन, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए होना चाहिए। है कुछ स्कूल में, परंतु सभी स्कूलों में नहीं है। और वो लगते हैं अपने धर्म की किताब पढ़ाने के लिए। ऐसा नहीं करना है। मोरल साइंस क्लासेस में नहीं, किसी पर्टिकुलर धर्म को नहीं पढ़ाना है, सब धर्म के अच्छे अच्छे बातें उसमें पढ़ाना है फॉर कैरेक्टर एंड पर्सनालिटी बिल्डिंग। EQ कैसे डेवलप होगा, SQ कैसे डेवलप होगा। और जितना आपका EQ, SQ रहेगा उतना इमोशनल कंफर्ट, स्पिरिचुअल कंफर्ट आपको प्राप्त होगा। इस कंफर्ट के बारे में अगले बार चर्चा करेंगे। आज यहीं पर समाप्त करते हैं। आपका दिन शुभ शुभ हो।